नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। दल बदल कानून, दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं इसको। एग्जाम के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अगर ना भी तैयारी करते हैं तब भी ये जानना रुचिकर होगा। जी हाँ, क्यों रुचिकर होगा समझते हैं। देखिए, आजकल जो माहौल है वह यह राजनीतिक पार्टियों पर तो हो ही रहा है दल बदल, गैर राजनीतिक जैसे कि बाबू सोना का भी मैटर है, वहां भी ये दल बदल देखने को मिल रहा है। कहना क्या चाह रहे हैं हम, ध्यान से समझिएगा। जैसे मोबाइल खरीदवाए गोलू से और बतिया रहे हैं मोलू से। समझ रहे हैं बात को। मोबाइल खरीदवाए गोलू से, गोलू की गर्लफ्रेंड गोलू कही मोबाइल दे दो, गोलू दे दिया मोबाइल, गोलू का नंबर ब्लॉक, अब बात होने लगा मोलू से। तो यही चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि दल बदल में भी यही चीज हो रहा है। क्या होता है, एग्जाम के दृष्टिकोण से कहाँ से प्रश्न बनते हैं उसको भी समझेंगे, और उसके बाद एग्जाम के अलावा जो भी चीजें जाननी चाहिए उसको भी जानेंगे। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। दल बदल कानून क्या है। कोई भी राजनीतिक दल, अगर एक दल में 50 लोग हैं या 30 लोग हैं, कितने भी लोग हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, उनके विधायक सांसद जो हैं चुनाव जीत गए। अब उसमें से कुछ विधायक या कोई विधायक, एक भी हो सकते हैं, 2-3 अनेक भी हो सकते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं कि उस दल को छोड़ करके दूसरे दल में जाना चाह रहे हैं। तो 1985 के पहले ये खूब धड़ल्ले से हो रहा था। क्या हो रहा था, चुनाव लड़े बीजेपी से और जीतने के बाद चले गए कांग्रेस में, चुनाव लड़े कांग्रेस से और जीतने के बाद चले गए बीजेपी में। तो ये राजनीतिक जो दल थे, इनको लग रहा था बुरा कि भाई ये हमारे नाम पर जीत रहा है और ये तो बेवफाई कर रहा है। इन्हीं कुरीतियों को सुधारने के लिए इन लोगों की सहमति से 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया, और इस पर उन्होंने सोचा संशोधन करते समय कि इस पर रोक लगाया जाएगा। जाहिर सी बात है, रोक लगी भी, लेकिन छिटपुटिया जो जा रहे थे 1-2, उन पर रोक लगा। जो बड़े पैमाने पर, अगर हमारा कहने का ये मतलब है कि कोई दल जैसे 30 सदस्यों का एक दल है, तो इसमें से अगर 1 या 2-3 ऐसे करके जा रहे हैं तो उन पर दल बदल विरोधी कानून लागू हो रहा था। लेकिन अगर मोटे संख्या में लोग जा रहे हैं, यानी कि 1/3 सदस्य अगर छोड़ करके जा रहे हैं एक साथ, तो उन पर यह प्रतिबंध नहीं था। उनको और कानूनी रूप दे दिया गया कि भैया आप कानून की नज़र में सही किए, 1/3 आप जा रहे हैं तो आपको कानूनी मान्यता भी मिल गई कि आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छिटपुटिया को दिक्कत थी, 1-2 जो जा रहे थे उनको समस्या थी, और जो संगठन बना के जा रहे थे, जैसे 1/3 भाग अगर जा रहे थे, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीज़ें दल बदल आप समझ रहे हैं कि क्यों मैंने शुरू में ही बता दिया कि क्या है दल बदल। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि अगर 1/3 सदस्य जाना चाह रहे हैं तो जाएं। तो ये होने लगा, दल बदल पर लगा रोक। ठीक, यहां से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि दल बदल विरोधी कानून कब आया, तो बताएंगे 1985 में। फिर क्वेश्चन बनता है कि भैया ये कौन सा संशोधन था, तो बताएंगे 52वां संविधान संशोधन था। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि इसके समय राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति जब पूछे तो बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह। जी हाँ, राष्ट्रपति पूछे तो बताएंगे ज्ञानी जैल सिंह। अगर पूछे कि प्रधानमंत्री कौन थे, जब दल बदल विरोधी कानून आया था तो प्रधानमंत्री कौन थे, तब आप बताएंगे राजीव गांधी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम के दृष्टिकोण से ये 5 पॉइंट जो है वह इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा इन 5 पॉइंट को। अब देखिए, यह लागू किस पर होता है भैया, यह भी जानना जरूरी है। तो यह लागू होता है संसद के, जैसे लोकसभा हो गया, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, है ना, यानी कहने का मतलब है कि विधायक हैं, चाहे आप किसी भी पार्टी से लड़े हों, या सांसद हैं आप किसी भी पार्टी से लड़े हों, अगर 1 या 2 विधायक, 3 विधायक ऐसे 1/3 से कम अगर छोड़ के जाते हैं, तो उन्हें दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी जो सदस्यता है वह समाप्त की जा सकती है, उनको निर्हर घोषित किया जा सकता है ना। ध्यान दीजिएगा। यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो ये सदस्य होते हैं, इनकी निर्हरता को कौन वो करता है, कौन घोषित करता है इनकी निर्हरता को, है ना, निर्णय कौन करता है। तो अगर लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा में है
तो राज्यसभा अध्यक्ष, विधानसभा में है तो विधानसभा अध्यक्ष, है ना। उसी प्रकार से अगर विधान परिषद में है तो उसके पीठासीन अधिकारी जो होंगे वह इसका फैसला करेंगे। सांसद पर तो यह लागू होगा ही, विधायकों पर भी यह लागू होगा ही, साथ ही जो मनोनीत होते हैं, आपको पता है कि राज्यसभा में कुछ लोग मनोनीत होते हैं और पहले लोकसभा में भी होते रहे, है कि नहीं, विधानसभा में भी होते रहे मनोनीत। तो जो मनोनीत होते हैं या जो निर्दलीय होते हैं, आप कहेंगे सर कुछ लोग जो निर्दलीय हैं वो क्या करेंगे, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय जीता है और जीतने के बाद अगर किसी दल में वह शामिल हो गया, यहां दो चीजें समझनी है। एक दल में शामिल हो जाना कि जैसे कि हम निर्दलीय जीते और हम आ गए बीजेपी में, तो हमारी जो सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जनता ने हमको निर्दलीय रूप में पसंद किया है ना कि बीजेपी के रूप में, तो हमारी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। लेकिन आप निर्दलीय जीते हैं और बीजेपी के साथ रहना चाहते हैं, शामिल नहीं होना चाहते हैं उसमें, उसके साथ जैसे गठबंधन टाइप का, तब आपकी सदस्यता जो है वह बची रहेगी। अकेले रहिए, उसमें शामिल ना होइए, सदस्य आप रहेंगे। अगर शामिल हो जाएंगे तो सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जो मनोनीत सदस्य होते हैं, अगर मान के चलिए कि बीजेपी ने अभी किसी को मनोनीत किया, 6 महीने के बाद वह अगर दूसरी किसी पार्टी में शामिल हो जाए तब भी उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि ये मान लिया जाता है कि 6 महीने तक अगर आपने किसी के सदस्यता नहीं ली है, इसका मतलब आपको जो मनोनीत किया है आप उसी के सदस्य हैं। और 6 महीने के बाद अगर आप जाते हैं कहीं तो फिर आप पर भी यह बेवफाई कानून लागू होगा, आप भी अयोग्य घोषित हो जाएंगे। ठीक, ये तो बातें समझ गए आप। इसमें कुछ कमियां हैं, इसको सुधारने के लिए 91वां संविधान संशोधन 2003 लाया गया। होता क्या था कि जैसे कोई पार्टी है और कोई दूसरी पार्टी है, तो करते क्या थे कि जैसे मान के चलिए कि ये कोई ए नाम की पार्टी है और ये कोई बी नाम की पार्टी है, और बहुमत के लिए इनको चाहिए 55, ठीक, लेकिन इनके पास 50 ही है, बी के पास 50 ही है और चाहिए इनको 55। तो यह क्या कहते थे कि भैया आप में से अगर 5 कोई आ जाए ना, अगर 5 कोई, मान के चलो कि ये 15 की पार्टी है, ये 15 की पार्टी है, अब ये कह रहे हैं कि भाई अगर इनमें से 5 तीर लेंगे तो 1/3 तो वैलिड भी होगा, वैलिड भी होगा, इनवैलिड होगा नहीं। तो ये सोच रहे हैं कि अगर 5 आ जाए तो हमारा काम हो जाए। तो ये लोभ देते हैं कि अगर आप 5 आएंगे तो आप 5 को मंत्री बना देंगे। अब यहाँ से मंत्री बनने के लालच में ये यहाँ आ जाते हैं, ठीक ना, यहाँ आ जाते हैं। तो इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए कि मंत्री बना देंगे, आपको लोभ दे के मंत्री भाई मंत्री बनने के लिए कौन नहीं जाना चाहेगा। आप यहाँ हैं, सांसद विधायक हैं, आपको यहाँ मंत्री बनाया जा रहा है तो कौन नहीं चाहेगा आना। सभी लोग आ जाते थे कि चलो 5 यार, 5 प्लान बनाए, राताराती गायब इसमें से उसमें। इसको रोकने के लिए यहाँ क्या कर दिया गया, इसमें एक प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा या फिर अगर विधानसभा की भी बात करें तो केंद्र की अगर बात करते हैं तो यहाँ नियम बनाया गया कि आप 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रख सकते हैं, प्रधानमंत्री को मिला करके। जी हाँ, 15% से ज्यादा मंत्री नहीं रख सकते हैं। ऐसा ना कि 10 लोग को बुलाया और 10 को मंत्री कर दिए। तो पहले हो जाता था 15, 16, 20% हो जाता था, मंत्रियों की संख्या भरी रहती थी, जितना मन है उतना मंत्री, फला मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, तमाम। लेकिन 2003 से ये सिस्टम हो गया कि नहीं, 15% से ज्यादा नहीं, वो भी प्रधानमंत्री को लेकर के। जी हाँ, और विधानसभा में भी हो गया कि अधिकतम 15% आप मंत्री रख सकते हैं, अधिकतम 15% मंत्री रख सकते हैं और न्यूनतम 12 से कम भी नहीं आपके पास मंत्री होने चाहिए। आप सरकार में हैं तो 12 मंत्री होने चाहिए आपके पास और अधिकतम 15। तो ये चीजें हैं जो 91वां संविधान संशोधन 2003, यहाँ ये भी प्रावधान किया गया कि 1/3 अगर आते हैं दूसरी पार्टी से तो उनका स्वागत है, उनको इनवैलिड नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें थी जो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित थी। 1-2 बातें और मैं आपको बता दूं कि इनका फैसला करता कौन है भैया। तो हमने पहले भी बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष अगर लोकसभा में है,
विधानसभा में है तो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे, या दूसरे सदन में है तो उसके पीठासीन जो अधिकारी होंगे वो करेंगे। दल बदल से एक और तात्पर्य है, केवल छोड़ के जाने पर ही दल बदल कानून लागू नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ के जा रहे हैं तभी लागू होगा, जी नहीं। जैसे कोई किसी भी मुद्दा पर मतदान होता है और आप हैं बीजेपी के, ठीक, आप बीजेपी के हैं और कोई मामला आया इस पर मतदान करना है, तो बीजेपी के सारे सदस्य इस मामले पर मतदान करेंगे। सबकी एक मत होगा, सभी लोग जो पार्टी चाहेगी वही मत लिया जाता है। अब अगर इसमें से कोई आदमी कहे कि नहीं, हम अपना अलग मत देंगे, हम अपना विचार अलग है मेरा, हम नहीं वो चीज़ पर चाहते हैं, तब भी आपकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तब भी आपकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसका निर्णय जो है वह लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। मैं एक बार पुनः समझाऊं, जैसे कोई मामला आया उस पर मतदान करना है, अब आपकी पार्टी जो मतदान कर रही है जिस मुद्दे पर, अगर आप उस मुद्दे से भटक रहे हैं तब भी आप दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आप पर कार्रवाई होगी। जी हाँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, केवल छोड़ के जाने पर ही नहीं, बात ना मानने पर भी ये मामला लागू होगा। दूसरी बात कि इससे छूट मिला है किसको, जो अध्यक्ष हैं या पीठासीन अधिकारी हैं उनको छूट है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी मामला आता है और मुद्दा अगर टाई हो गया, जैसे इधर से भी उतने मत इधर से भी उतने मत, तो लोकसभा अध्यक्ष का या फिर पीठासीन जो होते हैं उनको ये पावर है कि वह निर्णायक मत दे सकते हैं। वैसे सामान्य स्थिति में वो मत नहीं देते हैं, लेकिन निर्णायक मत जो है वह दे सकते हैं। तो ये चाहे अपना मत इधर भी दे सकते हैं, ये इधर भी दे सकते हैं, इन पर नहीं लागू होगा दल बदल कानून। ये चीज समझिएगा। अगर अन्य विधायक है, अगर अपोजिट साइड में मत देता है तो वो आ जाएगा दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष हो गया या फिर विधानसभा अध्यक्ष या पीठासीन अधिकारी हो गए, तो वो अगर इधर से उधर करते हैं, जैसे बीजेपी के कोई हैं लोकसभा अध्यक्ष और मामला अगर आया अपोजिट पार्टी की ओर से और उनकी तरफ से इन्होंने मत कर दिया, तो इनकी जो सदस्यता है वह बरकरार रहेगी, इनको इस बात का छूट प्राप्त है। एक चीज और ध्यान दीजिए कि ये जो लोकसभा स्पीकर जो फैसला दे रहे हैं या कोई पीठासीन अगर फैसला दे रहा है, तो क्या इनका फैसला सर्वमान्य होगा? तो देखिए, होता क्या था कि पहले जो होता था वह पीठासीन का जो फैसला था यह सर्वमान्य होता था, इनके फैसलों को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। लेकिन एक मामला आया कि हो तो होलोहन, जी हाँ, ये मामला है कि हो तो होलोहन, है ना, कि हो तो होलोहन मामला के बाद से सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया कि जी नहीं, आपके फैसले के विरुद्ध भी न्यायालय में जाया जा सकता है। तो न्यायालय ने इस पर एक स्पष्टीकरण दिया और कहा कि जी नहीं, आप चूंकि किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आपके विरुद्ध भी जाया जा सकता है न्यायालय में, और चूंकि आप एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया भी, अर्धन्यायिक प्रोसेस भी कर रहे हैं, तो हर अर्धन्यायिक प्रोसेस का जुडिशियल रिव्यू बनता है ना। चूंकि आप न्यायालय के पद पर नहीं हैं, लेकिन यहाँ जो सदस्य हैं उनकी निर्भरता पर आप फैसला सुना रहे हैं, तो चूंकि यह अर्धन्यायिक प्रक्रिया है और अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, इस वजह से इसका जुडिशियल रिव्यू तो बनता है। अगर किसी सदस्य को लगता है कि मैं सही हूं, मुझ पर दल बदल विरोधी कानून थोपा गया है, तो वह दरवाजा खटखटा सकता है। तो यहां से भी क्वेश्चन बनेगा कि क्या दल बदल विरोधी कानून जो फैसला आता है उसके खिलाफ न्यायालय जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं आपने इसको ढंग से समझा होगा, अच्छे से समझा होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई है। लागू किस पर होता है आपको मैं बता ही दिया, सांसद विधायक निर्वाचित हों या मनोनीत हों या निर्दलीय हों, सब पर लागू होता है। ओके, अब आप समझ गए हैं दल बदल विरोधी कानून। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा है, शेयर करिए।